सुदूर पहाड़ों के बीच बसा था अमर्त्यगढ़, एक ऐसा राज्य जो सोने की चट्टानों और रहस्यमयी ताकतों के लिए मशहूर था। लेकिन इस राज्य का सबसे बड़ा रहस्य था उसका राजा विक्रम सिंह, जो न कभी बूढ़ा होता था न ही उसकी शक्ति कम होती थी। लोग कहते थे कि उसके पास कोई अलौकिक शक्ति है जिससे वह अमर बना रहता है, पर यह सच था या सिर्फ एक मिथक। राजा विक्रम सिंह 100 वर्षों से राज्य कर रहा था, लेकिन उसकी उम्र में कोई बदलाव नहीं आया, न ही कोई उसे बीमार पड़ते देखता। जब उसके पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की तो वे अचानक गायब हो गए। यह भय फैल गया कि अमर्त्यगढ़ की गहराई में कोई अज्ञात शक्ति थी जो राजा की रक्षा करती थी। एक दिन महल में एक अजनबी पहुंचा। उसका नाम था सुरेंद्र, जो एक खोजी था। उसने राजा से अनुमति लेकर महल के पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया और एक चौंकाने वाला रहस्य खोजा। राजा विक्रम सिंह हर 25 वर्षों में महल के गुप्त कक्ष में जाकर एक विशेष अनुष्ठान करता था। सुरेंद्र को इस गुप्त कक्ष के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन वह जानता था कि अगला अनुष्ठान 3 दिन बाद होने वाला था। उसने छिपकर देखने का फैसला किया। रात के अंधेरे में सुरेंद्र महल के गुप्त मार्गों से होकर उस कक्ष तक पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। राजा एक विशाल काले पत्थर के सामने खड़ा था, जिसे काल दर्पण कहा जाता था। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, इट वॉज अब्सॉर्बिंग लाइफ फोर्स। राजा उसमें अपनी बूढ़ी होती आत्मा छोड़ देता और एक युवा आत्मा को ग्रहण कर लेता। सुरेंद्र ने देखा कि कक्ष के कोनों में कई हड्डियों के ढेर थे। वे सब वही लोग थे जो राजा के रहस्य को जानने आए थे। इससे पहले कि सुरेंद्र भाग पाता, राजा ने उसे देख लिया। राजा मुस्कुराया, अब जब तुमने सच जान लिया है तो तुम्हें यह रहस्य अपने साथ ले जाना होगा, पर जीवित नहीं। सुरेंद्र के पास समय नहीं था। वह कक्ष में रखे एक तलवार की ओर झपटा और सीधे काल दर्पण पर वार किया। जैसे ही दर्पण टूटा, पूरा महल गूंज उठा। राजा चिल्लाया, उसकी त्वचा झुलसने लगी और वह देखते ही देखते राख में बदल गया। महल में भगदड़ मच गई। सुरेंद्र बचकर निकल आया और राजा का राज दुनिया को बताने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा राजा विक्रम सिंह का चेहरा अब उसी के चेहरे पर आ गया था। क्या सुरेंद्र अब खुद राजा बन चुका था? क्या वह भी 100 वर्षों तक जीगा और दूसरों की आत्माएं लेगा? या यह सब एक शाप था जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो सकता?